हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूनिट 1 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके और कुछ और लेक्चर भी कर दिए हैं। आज हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे। तो सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ सॉल्वेबल ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ सब ग्रुप सच दैट जी इज इक्वल टू एन नॉट कंटेन करेगा n1 कंटेनिंग एन नॉट सब ग्रुप ऑफ n1 सब ग्रुप ऑफ n2 एंड सब ग्रुप ऑफ एंड सो ऑन के, जिसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? एक आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक ग्रुप जी होगा, उसे हम तब सॉल्वेबल ग्रुप कहेंगे जब उसकी एक फाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस होगा और वो सीक्वेंस क्या होगा? दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है? इच एन आई इज़ अ नॉर्मल इन एन आई माइनस वन, यानी कि जितने भी एन आईज़ हैं वो नॉर्मल होने चाहिए एन आईज़ माइनस वन से। यानी जैसे हम लोग जो भी सीरीज़ का जो भी पॉइंट लेंगे वो अपने से पहले वाले पॉइंट में नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि n1 नॉर्मल होगा n0 में, n2 नॉर्मल होगा n1 में, एंड सो ऑन। तो हमारे पास इसको हम लोग क्या करके लिख सकते हैं कि एन आई नॉर्मल है एन आई माइनस वन में। फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन के ले सकते हैं। सेकंड क्या है? जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी कि एन आई माइनस वन डिवाइड बाई एन आई, है ना। जब हम इसको ऐसे फैक्टर रूप में लिखेंगे तो ये क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबेलियन। तभी हम किसी सीरीज़ को क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेबल बोल सकते हैं। अब हम सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम देखने वाले हैं। थ्योरम क्या कह रहा है? प्रूफ दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। हमको क्या सिद्ध करना है? कोई सॉल्वेबल ग्रुप है, उसके जो सब ग्रुप्स होंगे वो भी क्या होंगे? सॉल्वेबल्स होंगे। ये हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट जी बी अ सॉल्वेबल ग्रुप। मान लेते हैं जी हमारे पास एक सॉल्वेबल ग्रुप है। लेट एच बी अ इट्स एनी सब ग्रुप, है ना। तो हमारे पास क्या है कि जी एक सॉल्वेबल ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। तो हमको ये शो करना है कि एच ही क्या होना चाहिए? ये भी सॉल्वेबल होना चाहिए। जो एच सब ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए? सॉल्वेबल। तो सबसे पहले अगर हमने एक ग्रुप लिया है जी, तो उसकी एक सीरीज़ भी होगी, जी नॉट नॉर्मल ऑन G1 नॉर्मल टू G2 एंड सो ऑन Gn, जिसका लास्ट एलिमेंट आइडेंटिटी को कंटेन करेगा। बी अ सॉल्वेबल सीरीज ऑफ जी। ये किसकी सीरीज़ है? सॉल्वेबल सीरीज जी का सीरीज़ है। वी क्लाइम दैट एच, जैसे हमने जी के लिए लिया तो उसका सब ग्रुप लेंगे, तो सब ग्रुप के लिए भी लेंगे, सब ग्रुप के लिए भी सीरीज लेंगे। तो एच इज इक्वल टू एच नॉट कंटेनिंग एच इंटरसेक्शन G1 कंटेनिंग एच इंटरसेक्शन G2 एंड सो ऑन एच इंटरसेक्शन Gn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 इज अ सॉल्वेबल सीरीज ऑफ एच। ये किसके लिए है? एच का सॉल्वेबल सीरीज हो गया। सिंस जी आई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन, जैसे कि हमने सॉल्वेबल सीरीज के डेफिनेशन में देखा है कि जो हर एलिमेंट है वो अपने सब सामने वाले एलिमेंट का नॉर्मल होता है। तो वैसे यहाँ पर भी जो जी आई है वो नॉर्मल होगा जी आई माइनस वन का। इसको फॉलो करते हुए एच आई भी नॉर्मल होगा एच आई माइनस वन का। चूँकि एच आई का जो एलिमेंट है वो एच इंटरसेक्शन जी आई है, इसलिए एच आई माइनस वन का एलिमेंट क्या हो जाएगा? एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन। यानी कि यहाँ पर ये लिखा है कि एच आई बराबर होगा एच इंटरसेक्शन जी आई, एच आई माइनस वन भी इक्वल होगा किसके? एच इंटरसेक्शन जी आई के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसमें एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग कुछ इस प्रकार है कि एफ सच दैट एच आई माइनस वन टेंस टू जी आई माइनस वन अपॉन जी आई, मतलब इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो एच आई माइनस वन के इक्वल होगा, है ना। यानी कि उसको टेंस टू, मतलब उसको वो इंडिकेट करेगा। सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी आई। अब हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स जी आई होगा, है ना। देन एच आई माइनस वन कंटेनिंग जी आई माइनस, अगर एच आई क्या है? कंटेन करेगा जी आई को, यानी कि जी आई का सब ग्रुप ही कौन है? एच आई है ना। सो एक्स भी किसको? एक्स बिलोंग करेगा किसको? एच आई माइनस वन को, है ना। जहाँ पर ये एक्स अगर क्या कहते हैं जी आई का कोई वैल्यू है और जहाँ पर जो जी आई है वो सब जी आई का सब ग्रुप एच आई माइनस वन है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा? एच आई माइनस वन को। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन। एफ ऑफ एक्स वाई जी आई, तो यहाँ पर हम इसको होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से अलग अलग ले लेंगे। एक्स जी आई वाई जी आई। अब एक्स जी आई यहाँ से किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। तो वाई जी आई किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा, है ना। हेंस
Hence mapping F is a homomorphism of HI-1 on into GI-1 upon GI। ठीक है, यही चीज़ हमको बताया है कि यहाँ पर जो मैपिंग F है वो होमोमॉर्फिज्म होगा GI-1 अपॉन GI के। सेकंड, X बिलोंग करेगा कर्नल F को, यहाँ पर f ऑफ x बराबर GI, जहाँ x GI बराबर भी GI, तो x बराबर क्या हो जाएगा GI, और x बिलोंग्स टू, जहाँ x बिलोंग करेगा GI को तो x भी बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन GI को। ठीक, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमर्स प्रिज्म्स ऑफ ग्रुप वी हैव। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप से हम देखते हैं कि HI-1 डिवाइड बाई HI वो इक्विवेलेंट होगा किसके, फंक्शन ऑफ HI-1 के। तो एज अ फंक्शन ऑफ HI-1 इज अ सब ग्रुप ऑफ GI-1 अपॉन GI। ठीक है, हमने पीछे जो मैपिंग लिया था उससे ये है कि GI-1 क्या है, सब ग्रुप, ये जो है, ये जो F ऑफ HI-1 है वो सब ग्रुप होगा किसका, GI का, और GI-1 अपॉन GI क्या होगा, अबेलियन है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया है कि ये दोनों नॉर्मल हैं, तो इसका जो फैक्टर होगा वो अबेलियन होगा, है ना, ये सॉल्वेबल ग्रुप है। तो सो दैट F ऑफ HI-1 भी अबेलियन होगा, और जब ये अबेलियन होगा तो देयरफॉर HI-1 डिवाइड बाई HI इज़ आल्सो अबेलियन, है ना। हेंस प्रूफ, हमको यही प्रूफ करना था कि H जो है वो क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है, तो ये हमारा प्रूफ यहाँ हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।